बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज एक बुरी ख़बर के साथ हाज़िर हूँ और एक ऐसी ख़बर के साथ हाज़िर हूँ जो मैं एक इम्तिहान से गुज़र रहा हूँ और ये जो इम्तिहान है ये यकीनन तमाम दोस्तों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए तकलीफ़ देह है और ये आज़माइश जो है यकीनन जब तक मैं ज़ब्त कर सकता था मैंने किया और जब ज़ब्त के पैमाने लबरेज़ हो गए तो आज मैं ये प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ और बताना ये है कि मेरा बेटा फैज़ान उस्मान उसको वीगो डाले वाले लेकर चले गए और उन्होंने 2 दिन का पहले कहा था, फिर 6 दिन का कहा, अभी 2 महीने होने को हैं और मेरा बेटा वापस नहीं आया। ये प्रोग्राम दरअसल मैं अपने हसास इदारे के सरबराह डायरेक्टर जनरल साहब से मुखातिब हूँ और दूसरा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से मुखातिब हूँ। अमूमी तौर पर मैं अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को, अपने फॉलोअर्स को जो अरसे से मेरे बारे में जानते हैं कि मैं लोगों की सोशल वेलफेयर के लिए काम करता हूँ, वो लोग ये भी जानते हैं कि मैंने नया प्रोजेक्ट ये भी शुरू किया कि लोगों को रोज़गार फराहम किया जाए आईटी के ज़रिए और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हज़ारों की तादाद में लोग बरसरे रोज़गार हो रहे हैं। और अब जब मेरा प्रोग्राम पीक पे पहुंचा तो मेरे साथ ये हादसा पेश आ गया। मैं अपना तारुफ एक बार फिर कराना चाहूँगा कि मेरा हेल्थ इंस्टीट्यूट है जिसमें हज़ारों की तादाद में डॉक्टर हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के साथ साथ बहुत सारे कैपेसिटी इन्हेंसमेंट प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल होते हैं। मेरा एक इंस्टीट्यूट दुबई में भी है जो फंक्शनल है और एक यहाँ पे भी है। यूरोप में, दुनिया में जाने का मौका भी मिला। खलीजी ममालिक में भी मैंने खिदमत सर अंजाम दी। मैंने यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए और उनमें पाकिस्तान और पाकिस्तानियत का एक वाज़े पैगाम दिया और उसका इम्पैक्ट हुआ और उसके नताइज आए जो रिकॉर्ड के ऊपर हैं। पाकिस्तान के लिए काम करना ये किसी के ऊपर एहसान नहीं होता, अपने घर के लिए हर शख्स काम करता है। लेकिन ये क्या हुआ कि मेरे मैट्रिक पास बच्चे को जो अभी ए लेवल की तैयारी कर रहा था और एक सब्जेक्ट दिया हुआ था उसको उठा लिया गया। क्यों उठा लिया गया? मैं एक बार फिर गुजारिश करूंगा अपनी एजेंसियों से, अपने इदारों से कि ये वाक़या इस तरह से हुआ कि मैं पंजाब हाउस में अपने दोस्तों के साथ बैठा था कि मुझे इतला मिली कि आपके घर में कुछ लोग पहुंचे हुए हैं जो मुसल्लह हैं और वीगो डाले हैं और आप फ़ौरन पहुँचें। मैं जो ही अपने घर पहुंचा तो मुसल्लह अफराद मुंह पे नकाब लगाए मौजूद थे मेरे गेट के ऊपर और बाहर वीगो डाले और गाड़ियां मौजूद थीं। जब मैं अंदर पहुंचा तो ये मेरे घर की तलाशी ले चुके थे और मेरे ड्राइंग रूम में ये बैठे हुए थे। ये जो ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे इनको जाते ही मैंने सिर्फ 2 अल्फाज कहे। मैं अपने हसास इदारे के सरबराह से मुखातिब हूँ कि मैंने दो अल्फाज कहे कि मैं पाकिस्तान के लिए काम करता हूँ, पाकिस्तानियत के लिए काम करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, इंतहा पसंदाना सोच के ख़िलाफ़ मेरी इतने प्रोग्राम हैं कि अगर आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देखें तो आपको हैरत होगी कि जो काम हुकूमतें नहीं कर सकी वो मैंने किया। जो सियासी शिद्दत पसंद नौजवान तबका था उनके ऊपर मेरे कई प्रोग्राम हैं कि आप तखरीबकारी और इंतशार की बजाय अपने सियासी झंडे, सियासी मकासद के लिए एक तरफ फेंकें, लैपटॉप उठाएं, ई कामर्स करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जोर दें। और जिस वक्त बदकिस्मती से हमारे इदारों के कुछ नालायक लोग इन चीज़ों की बुनियादें रख रहे थे, उस वक्त मैं लोगों को आगाह कर रहा था कि हमारे इलाके के सरदार और जागीरदार ये नए पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करके हमारे ऊपर ग़ुलामी मुसल्लत कर रहे हैं। जब मैंने ये तहरीक चलाई थी तो मुझे याद है कि उन सरदारों ने किराए के डाकुओं के ज़रिए मेरे ऊपर हमला कर दिया जिसमें मेरा बच्चा ज़ख्मी हुआ, मैं ज़ख्मी हुआ और गाड़ी छिलनी हो गई और अल्लाह ने हमें एक नई ज़िंदगी दी। वही बच्चा जिसके हाथ के 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, अभी मज़ीद ऑपरेशन होने बाकी हैं, वो बच्चा जो अभी मैट्रिक का स्टूडेंट है, वो फैज़ान उस्मान जो पढ़ भी रहा है और मेरे साथ काम भी कर रहा है, मेरा आईटी में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और सेहत के मामलात में सपोर्ट भी कर रहा है, उस बच्चे को उठा लिया गया। मैं फिर आता हूँ अपने इदारों के सरबराहों को अपील करते हुए कि जब ये लोग मेरे घर की तलाशी ले चुके थे
تو वहाँ पे मैक बुक, कंप्यूटर और लैपटॉप के अलावा मोबाइल उनको हासिल हुआ। ये सारा कुछ देखने के बाद उन्होंने घर को अच्छे तरीके से देखा। देखने के बाद वो तसल्ली से बैठे हुए थे। मैंने उनसे एक गुजारिश की कि मेरी ज़िंदगी की जो कमाई है वो मेरी इज़्ज़त और मेरा वक़ार है। मुआशरे में मुझे लोग अच्छे नाम से जानते हैं, सच्ची बात कहने के हवाले से जानते हैं। आज आपकी गाड़ियाँ मेरे दरवाजे पे खड़ी हुई हैं तो ये मुनासिब नहीं है। आज आप लोग मेरे घर के अंदर बैठे हैं, ये मुनासिब नहीं है। ये भी मैंने उनको कहा कि अगर आप पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए कर रहे हैं, तो आप मेरे मुहाफ़िज़ हैं। और उनको मैंने कहा कि ये बताएं कि किसी का मुहाफ़िज़ कितना बड़ा मोहसिन होता है। आप मेरे मोहसिन भी हो और इस वक्त मेरे घर पे बैठे हुए हो, तो एक तरह से मेरे मेहमान भी हो। मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करूँगा कि खुदा के लिए फौरी तौर पर मेरे घर से बाहर निकलें, मेरे ऑफिस चलें। आपको किसी किस्म की कोई मालूमात चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझसे, मेरे घर से, मेरे बच्चे से, किसी से, मैं दूंगा आपको। ये उसी वक्त मेरे साथ आए और साथ चलते हुए मेरे दफ्तर पहुँचे। इनको मैं अपने ऑफिस लेकर आया, यहाँ पर बैठे। इन्होंने आते ही देखा कि मेरी दीवारें आर्म फोर्सेस के अफसरान की बावर्दी तस्वीरों के साथ आवेज़ा थीं तस्वीरें। इन्होंने ये भी देखा कि मैं मिलिट्री मेडिकल कोर से मेडल ले चुका हूँ, उसकी तस्वीरें हैं, उसकी चीज़ें लगी हुई हैं। और मैं हेल्थ सेक्टर के जितने भी काम कर चुका हूँ वो देख चुके थे। मैंने एयरफोर्स के लोगों को ट्रेनिंग दी, उनको उसका भी अंदाज़ा था। मैंने आर्मी के लोगों को ट्रेनिंग दी, उसका भी उनका अंदाज़ा था। मैंने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के लोगों को ट्रेनिंग दी, उनका भी उनको अंदाज़ा था। पाकिस्तान और पाकिस्तानियत मेरे खून में दौड़ती है और मैं उन्हीं के लिए काम करता हूं। और कई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूं। ये मेरा काम जारी और सारी था कि मेरे बच्चे के लिए वो यहाँ पे पहुँचे। मैंने पूछा कि क्या मसला है। उन्होंने ये कहा कि आपके बच्चे ने किसी अजीज़ को टेलीफोन किया और उस टेलीफोन में हमें शक है, हम इस टेलीफोन को चेक करेंगे और आपके बच्चे से मालूमात लेंगे, लिहाजा हम आपके बच्चे को लेके जाना चाहते हैं। मैंने पूछा उनसे कि मुझे ये बताएं कि आपको यहाँ पे किसी किस्म की मुज़ाहमत का मुजाहरा हुआ? कहते हैं नहीं। आपको मैंने रेस्पेक्ट दी? कहते हैं जी। मैंने ये कहा कि आपको मैंने अपने मुल्क के मुहाफिज के तौर पर देखा? यस। मैंने कहा कि आप गुजारिश ये भी है कि मेरा बच्चा अंडर एज है, अभी 17 साल इसकी उम्र है, अभी पढ़ रहा है। इस उम्र में अगर ये एजेंसियों की तहवील में चला जाएगा, इसकी बाकी ज़िंदगी का क्या बनेगा? तो उनका ये कहना था कि डॉक्टर साहब, हम आपको जानते हैं, आपके काम को जानते हैं, हम आपके बच्चे को 2 दिन के अंदर मोबाइल डेटे से चीज़ें देखने के बाद भेज देंगे। वो ले गए, मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे को ले गए। 2 दिन गुजरे, वापस आए, हमने कुछ मज़ीद तहकीकात करनी है। उनके मज़ीद सवालों जवाब उनको हमने दिए, वो मुतमैन हुए। और जाते हुए मैंने पूछा मेरा बच्चा कहाँ है? तो उनका ये कहना था कि आपका बच्चा 5-6 दिन के बाद आ जाएगा, आप तसल्ली रखें। ये लोग बड़े सोफिस्टिकेटेड थे, ये लोग बड़े डिसेंट लग रहे थे, इनकी गुफ्तगू बड़ी प्यारी थी। मैं हरगिज़ इस मामले को सियासी शोहरत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। मैं इसको किसी लिसानी हवाले से जोड़ने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे घर आए और उन्होंने तबाह बर्बाद किया और बदतमीज़ी की, और ये हरगिज़ नहीं चाहूँगा। मेरे लिए इस वक्त 2 परेशानियाँ हैं। एक परेशानी ये है कि मेरा बच्चा मुझसे छिन चुका और वो एजेंसियों की तहवील में है। मेरे लिए दूसरी परेशानी ये है कि मैं 2 माह इंतज़ार इसलिए किया कि मेरी एजेंसी की नाम बदनाम ना हो, मेरे इदारों का नाम बदनाम ना हो। जिस तरह मुझे मेरा अपना बच्चा अजीज़ है, उसी तरह मुझे आर्म फोर्सेस की इज़्ज़त में अजीज़ है, उसी तरह मेरे हसास इदारों की इज़्ज़त मेरे लिए अजीज़ है। मैं सिर्फ एक पॉइंट बताना चाहूँगा। मैं कल गया था जहाँ पे लोगों को ज़बरदस्ती अगवा किया गया था, तो उनका एक प्रोटेस्ट था। मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। मैंने अपने बच्चे का नाम नहीं लिया वहाँ पे। मैं उस ज़बरदस्ती उठाए गए लोगों के माहौल को मैंने देखा। वहाँ पे मैंने देखा कि वाकई कुछ ऐसे लोग बदनसीब माँ बाप मौजूद थे जिनके बच्चों को उठा लिया गया था, बड़ों को उठा लिया गया था, वो परेशान थे। लेकिन मैंने वहाँ ये भी देखा कि कुछ अफराद उस टॉपिक को
اپنے قد کو اونچا کرنے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ میں نے وہاں پہ یہ بھی دیکھا کچھ صحافی اپنی صحافت میں نام پیدا کرنے کے لیے اس درد بھری سٹوری کو اپنے لیے استعمال کر رہے تھے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کچھ سیاستدان اپنی سیاست کا قد بڑھانے کے لیے اس ٹاپک کے اوپر وہاں پہ موجود تھے۔ وہ منظر مجھے تکلیف دے رہا تھا کہ کیا اگر میرا بچہ واپس نہ آیا تو میں بھی یہی بینر اٹھا کے اسی طرح سڑکوں پر ہوں گا؟ نہیں، مجھے اپنے ملک کے لیے کام کرنے دیجئے، مجھے آئی ٹی کے اوپر کام کرنے دیجئے، مجھے ہیلتھ کے اوپر کام کرنے دیجئے، میرا بچہ واپس کیجئے۔ اور اگر بچہ میرا واپس نہیں آتا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ میں ایک طرف اپنے اداروں کی عزت کے تحفظ کے لیے کام کرتا ہوں، دوسری طرف میں لوگوں کے روزگار اور صحت کے لیے کام کرتا ہوں۔ آج میں حلفاً آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر چند دن پہلے میں اپنے سائیکیٹرسٹ سے میڈیسن استعمال نہ کرتا تو میں کولیپس ہو چکا تھا۔ اگر میں اپنا علاج معالجہ نہ کرتا تو میں بولنے کے قابل نہیں تھا۔ ڈاکٹروں کی مہربانی کہ مجھے انہوں نے اس قابل بنایا کہ آج میں اپنے اداروں سے مخاطب ہوں، اور میں نے ایک خوشگوار اور اچھا خبریں یہ بھی سنی ہیں کہ اگر کسی بچے کو اٹھا کے لے جائیں اور ان کو پتہ چل جائے کہ ہم نے معلومات لے لی ہیں تو وہ بچے کو کسی چوک پہ کھڑا کر کے اس کی جیب میں پیسے ڈال کے اس کو اپنے گھر بھیج دیتے ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب، میں یہی توقع رکھتا ہوں۔ میں نے میاں نواز شریف کی جب استقبال کیا اور اس کی میزبانی کی تو ان کو بھی یہی بتایا تھا کہ جس گھر سے بندے اٹھا لیے جائیں، جہاں پہ قانون و انصاف کی حکمرانی نہ ہو، وہ اس سے بڑی دہشت گردی نہیں ہو سکتی۔ ہر شخص دہشت زدہ ہے، میرے بچے دہشت زدہ ہیں، میری فیملی دہشت زدہ ہے، میرے گرد و نواح جو مجھے جانتے ہیں وہ سب دہشت زدہ ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ 6 دن کا انہوں نے کہا تھا، ان اچھے لوگوں نے جو کمٹمنٹ کر کے گئے تھے، آج 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ اب میرے اوپر پریشر ہے کہ آپ میڈیا پر بھی آئیں، آپ کورٹ میں بھی آئیں، آپ عدالتوں میں بھی جائیں، اور ان ساری چیزیں کرنے کے باوجود میں آج بھی آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ میں آج رات کو سوؤں گا اور انشاءاللہ کل میرا بیٹا آ جائے گا۔ میں منتظر رہوں گا۔